उनके घर पर आए, आज तक जने वो घुस गए अंदर, फिर इनको पुलिस की धमकियां दे रहे हैं, इनसे लड़ रहे हैं, इनसे बदतमीजी कर रहे हैं, इनकी इज्जत से खेल रहे हैं। एसडीओ खुद आया है अपनी वर्कर के साथ, समझा, और पुलिस की धमकियां लगाने। हाँ, बदतमीजी करके गए, घर में आए हैं, मुझे बोला हम लेन काटेंगे, हमने बोला आप लेन काट लो। हर घरों के ऊपर इन्होंने 10-10, 15-15 लाख के जुर्माने लगा दिए। वो चोरों के साथ मिला हुआ पैसे खाता और वो उनके साथ जो है पत्ता भी ले रहा है। डायरेक्ट गुंडा कनेक्शन चल रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। ये कमर्शियल बिल है और हमारी ना 3 दुकानें हैं, तीनों दुकानों में लाइटें ना नहीं दी हुई हमने, उसके बावजूद अब मीटर जिस तरह से चलेगा उसी हिसाब से बिल आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे रीडिंग कुछ और आ रही है और शो कुछ और कर रहे हैं वो, समझ रहे हो, एक की जगह 2 लगा रहे हैं वो। और अब हम ना हमारे जो किराया आता है, मजदूरी पैसा बंद है, हमारी मकान की लोकेशन देखते हुए ना वो मर्जी चाहे जैसा बिल भर भेज रहे हैं वो, समझ रहे हो। और घर में भी है ना, हमारे फ्रिज भी नहीं है, यहाँ तक सिवाय वॉशिंग मशीन के और पानी की मोटर के ना, और बाकी कोई लोड वाली चीज़ नहीं है। वो अपना LED वगैरह और गर्मी में पंखे वगैरह एक आध चलते हैं, समझ रहे। इससे पहले हमने बहुत कोशिश भी करी, काफ़ी चप्पलें भी रगड़ी, यहाँ तक के मोबाइल चोरी का मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया मुझसे जान छुड़ाने के लिए वापडा वालों ने, यकीन करो, समझा। ये आज से तकरीबन 10 साल पुरानी बात है। 10 साल से मैं घर का ये ना डिडक्शन भी भुगत रहा हूँ, घर का भी डिडक्शन भुगत रहा हूँ, हर महीने बिल भरते और अभी भी 10-15 हज़ार का हर महीने बिल पे कर रहा हूँ मैं, दोनों बिल, और हम समझ रहे हो। और खुली मजदूरी करने वाले हैं, तहकीकात करना चाहे तो खुल के करें, अगर चोरी वोरी है उसकी भी तहकीकात करे। अगर अगर घर में कोई कारखाना है, कोई चीज़ है, जब भी जाते हैं वापडा ऑफिस, वो बोलते हैं कि फलां के पास जाओ, फलां के पास जाओ, एसडीओ बोला भरना पड़ेगा आपको। यहाँ तक कि मैं स्टेट लाइफ तक गया हूँ मैं। अभी ये है कि हमारे मेलेदार हैं जो बिल पे करते हैं, समझे, उनको यानी कि धमकी लगा कर गए, बाकी चोरी करने वाले कोई मसला नहीं है। यहाँ तक कि एसडीओ खुद आया है अपनी वर्कर के साथ, समझा, और पुलिस की धमकियां लगाने। ये इस तरह से लोगों की इज्जत से खेलना कोई अच्छा रास्ता किया जा रहा, डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, समझ लो। और बाकी जो पेमेंट आती है अपनी जेब में रखते हैं, और जो बिल वाले हैं ना उनके ऊपर सारा थोपा हुआ, समझा। और ये ज्यादातर हो रहा उर्दू स्पीकिंग के साथ ही है, ये भी बता दूं, हाँ, उर्दू स्पीकिंग के साथ और माजरों के साथ हो रहा है खसूसी तौर पे। बाकी सब खुले और फुल लाइट आ रही है यहाँ पे, लोड शेडिंग के साथ साथ। इसके अलावा लंबी लाइट अलग जा रही है। इसको वालों से हमारा ये ग्रीवियंस है, आज से 4-5 दिन पहले ये प्रेटाबाद का फीडर नंबर 2 है, अब इसकी लाइट डिस्कनेक्ट कर दी थी। अब अगर फॉर सपोज 2-3 लोगों ने अगर बिल नहीं भरे तो आपका काम ये है कि 2-3 लोगों के घर जो हैं उनकी लाइट डिस्कनेक्ट करो। आप उनको जो कानून के मुताबिक ये नोटिस दो, अगर वो बिल नहीं भर रहे आप आओ उनकी लाइट डिस्कनेक्ट कर दो। अब इसका मतलब ये थोड़ी अभी वो 10-15 जने यहाँ पर आए, इनके घर पर हाजी इस्माइल साहब हैं, इस इलाके के मोअज़्ज़िज़ हैं, उनके घर पर आए, आज तक जने वो घुस गए अंदर, फिर इनको पुलिस की धमकियाँ दे रहे हैं, इनसे लड़ रहे हैं, इनसे बदतमीजी कर रहे हैं, इनकी इज्जत से खेल रहे हैं। अवाम पहले ही बेदार है, अपने खाना रोटी पाकिस्तान में उनको कुछ भी जो बेसिक एमिनिटीज़ है वो प्रोवाइड कर रही नहीं है। अब आप एक लाइट दे नहीं रहे इनको 10-10 घंटा तक, आपको जो आपका प्रोसीजर है, आपने 10 घंटा लोड शेडिंग करनी है, आप इस इलाके में 20-20 घंटा लोड शेडिंग कर रहे हो। और दूसरा ये कोई इस इलाके का वली दाद फरियाद करने वाला नहीं है। जब इनका दिल चाहता है कि बजाय जो लोग बिल पे नहीं कर रहे उनकी लाइट डिस्कनेक्ट करने के बजाय ये पूरे इलाके का जो ट्रांसफार्मर है उसका लिंक हटा देते हैं और हमें आकर यहाँ पर धमकियाँ देते हैं। लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको आकर धमकियाँ देते हैं कि हम पुलिस बुला रहे हैं, आपको गिरफ्तार करेंगे, लोगों का गेट बजा रहे हैं। अब कानून इनको ये इख्तियार ही नहीं देता, कानून उनको ये इख्तियार देता है, इनकी ड्यूटी है कि अवाम को ये नोटिस दें, नोटिस के बाद जो लाइन है वो जो प्रोसीजर है आप डिस्कनेक्ट कर दो लाइन। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी के घर में जाओगे उसकी इज्जत से खेलोगे, ये इनकी खुल्लम खुला बदमाशी है। अब ये महल्ले के लोग मोअज़्ज़िज़ लोग हैं और तकरीबन ज़्यादातर लोग इनसे इतने परेशान हैं। अब जो तरीके से बिल भर रहे हैं उसको ये
परेशान करते हैं, और जो कुंडे पे चला रहा है उसको कुछ भी नहीं है। अब यहाँ आप जाओ अंसारी मेला है, खुले आम पूरे अंसारी मेले में जो लूमें चल रही हैं उनसे ये बाकायदे इनकी मंथलियाँ बंधी हुई हैं। अब जो बिल प्रोसीज जो बिल इनको पे कर रहे मंथली, उन लोगों को ये परेशान कर रहे हैं और आगे बदमाशी करते हैं। अब इनके घर में आए, अभी घुसे भी हैं, पूरा मेला यहाँ पर जमा हो गया है। अब हमें इनको ये धमकी भी देकर गए कि हम जा रहे हैं, पुलिस को बुला रहे हैं। अब ये इलाके के मौजूद लोग हैं, तो हमारी आला काम से यही गुजारिश है कि जो एज पर ला इनका प्रोसेस है, आप लाइन डिस्कनेक्ट करो, आप FIR कटवाओ अगर वो कुछ कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप डायरेक्ट इसका गेट बजाएं और अंदर घुस जाएं, और बाकायदा उससे ये जो SDO है इस इलाके का, अब इस घर से वो लड़ रहा है, बस पता नहीं उसकी क्या इनसे दुश्मनी है। अब वो ये SDO जानता है और ये लोग जानते हैं। इतनी बड़ी चार्जशीट है वापडा के लिए कि आदमी लिख लिख के थक जाएगा। और मेरा तो मसला ऐसा है कि मैं तो 2019 में हमारा जो है ना, मेरे साथ इन्होंने ज्यादती की और उसको मैं परसू करता रहा, चक्कर लगाता रहा। इनको कोई सुनवाई नहीं है, और मैं इनको कहता रहा कि ये तुम जो काम कर रहे हो ना, ये समेटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और वही है। अब ये तो सीधी सी बात है ना, आदमी मिसाल के तौर पे कोई एक चार्ज लगाए ना, चोरियां इनसे पकड़ी नहीं जाती, बिजली सही इनसे सप्लाई की नहीं जाती, आए दिन प्रॉब्लम आते रहते हैं। हाँ, बदतमीजी करके गए, घर में आए हैं, हमको बोला हम लेन काटेंगे, हमने बोला आप लेन काट लो, उसके बावजूद भी वो बदतमीजी कर रहे थे। कभी पुलिस की धमकी दे रहे हैं, कभी किस चीज़ की धमकी दे रहे हैं, कभी कह रहे हैं हम आपके खिलाफ FIR कटवाएंगे। तुम्हारा काम है लेन काटो और जाओ, बस यही तरीके का। ये थोड़ी कि मोहल्ले वालों को तंग करना, नाजायज किसको ये। हमारे इस पूरे फलेली फरीदाबाद के अंदर ये वापडा ने जो बदमाशी लगा रही है, हर घरों के ऊपर इन्होंने 10-10, 15-15 लाख के जुर्माने लगा दिए, और बिल नहीं भरने की ताकत नहीं। हम बच्चे पालें, बिल भरें या बच्चों को पढ़ावें, इनको कोई बोलना वाला नहीं है। इधर क्या उर्दू स्पीकिंग है, तो इसका मकसद हमारे गला दबा देंगे ये। और 6 घंटे हमें बत्ती देते हैं और बाकी घंटे गायब। पूरी फैक्ट्रियों में और पुलिसों की धमकी दे रहे हैं, रेंजर्स की धमकी दे रहे हैं हमारे को कि हम पाकिस्तानी नहीं है, हम गैर मुल्क से भाग के आए इधर। हम 70 साल से इधर रह रहे हैं, हमारी रजिस्ट्रियाँ उठा के देखो मकानों की, हमारे बाप दादा इधर के हैं। और पूरा सिंध बराड़ी पूरा फ्री में चलाता है, 200 रुपया घर देता है। यहाँ तो 15-15, 20-20 हज़ार देते हैं। ये मिर्जा पाड़ा देखो, बंगी पाड़ा देखो, भट्टी गोड़ देखो, चारों तरफ देखो तुम जाके। उनके घरों में मीटर हो तो हम बैठे हुए हैं, हमारे घर में मीटर हो के भी जो ना, ये हमारे साथ नाजायज़ इंसाफ है।